दोस्तों हम आज आपके लिए लेके आए हैं होममेड मसाला। तो चलिए किस तरीके से इसको बनाना है तो बताते हैं आपको। मसाला बीट फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम फिर आपके बीच में आ गए हैं आपसे रूबरू होने। तो बहुत समय हो गया, हमने सोचा कि कोई चीज़ लेके आई जाए। तो वैसे हम कोई रेसिपी आज नहीं बना रहे हैं, पर हाँ रसोई में ही काम आने वाले कोई वस्तु हम आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं जिसे आपको घर पे बनाना चाहिए। और मौसम भी आ चुका है तो हम आप सही समझे, हम बनाने जा रहे हैं आम के जो पाउडर होता है उसे बनाने जा रहे हैं। आजकल आम आने लगा है और जब थोड़ी हवा चलती है तो आम गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो मार्केट में अच्छे मात्रा में आता है और काफ़ी सस्ता हमको मिल भी जाता है। उसे हमें सुखा के उसकी अगर हम खटाई बना लें घर पे तो बहुत आसानी हो जाती है। पूरे साल के लिए आप रख लें। अगर आप नहीं रखते हैं और बाज़ार से आप जब ख़रीदते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है, और घर में बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। मेरे यहाँ आम के पेड़ हैं और जब भी थोड़ी हवा चलती है तो रोज़ ही कुछ थोड़े बहुत आम गिर जाते हैं। तो आजकल मेरा ये काम है रोज़ उनको छीलना और उनको सुखाना। तो हमारी जो मसाला बीट फैमिली है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके यहाँ आम के पेड़ होंगे, और इस तरीके से जब आम गिर जाते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि इतने छोटे आम का हम अचार डालें, मुरब्बा डालें, जैम बनाएं या क्या करें। अब हम रोज़ चटनी भी इतनी सारी नहीं पीस सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए अपने फैमिली को कि आप किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये छोटे छोटे आम होते हैं, जो एकदम अभी आ रहा है ना आम, तो अभी बहुत बड़ा तो हुआ नहीं, ये एकदम छोटा छोटा है। तो आप पहले इसको काट के खा के चेक कर लें कि खट्टा हो गया या नहीं। अगर ये खट्टा हो गया है तो आप इसका आराम से पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया है। ये देखें, हमने ये कुछ ये आम जो है काट के रख लिया है, और इसको हम देखिए इसको पहले छीलेंगे। हमने ज़्यादा आम नहीं लिया क्योंकि इस टाइम हम आपको बहुत सारा नहीं दिखा सकते। देखिए इस तरीके से आम को हम छील लेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि जब हम इस तरीके से आम छीलते हैं ना तो हमारे हाथ कुछ इस तरह हो जाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ सारे ही ऐसे हो गए थे। बाद में मुझे याद आया कि मुझे ग्लव्स ले लेने चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि आम में खटास होती है, और खटास होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो खाल है हाथ की वो उतर जाती है, और जगह जगह से जब हम आम काटते हैं ना तो क्या होता है कि हमारा हाथ भी कट जाता है। तो और वैसे देखा जाए अगर आप आम ना भी काट रहे हो तो आप सब्जी के लिए भी इस तरीके के ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये ग्लव्स हैं ये मार्केट में आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं, और बहुत महंगे नहीं हैं, 100 रुपये तक और उससे भी कम रेंज में आपको ये अवेलेबल हैं। तो आप सब्जी काटें या आम काटें तो आप इस तरीके के ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको मैंने किया फिर बाद में। तो देखिए आप इस तरीके से ग्लव्स पहन के आराम से इस तरीके से आम को छील लें। ये देखें ऐसे छील लीजिए, आम को आराम से छिल जाएगा। और आम छीलने के बाद दोस्तों इसका बीज निकाल लेंगे, क्योंकि ये कच्चा है और इसमें भी गुठली नहीं बनी है, तो इसमें बड़ी आसानी हो जाती है सुखाने में भी और काटने में भी। ये देखें इस तरीके से आप निकाल दें इसको। ये हमने निकाल दिया। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा तो ये क्या होता है, जब वो ये ऊपर से टूट के गिरते हैं ना तो इस तरीके से धब्बे आ जाते हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अब ये जो आप काटेंगे तो ये पतला पतला काटेंगे, इस तरीके से बिल्कुल पतला काटिए आप इसको आपको मोटा नहीं काटना है। जितना आप पतला काटेंगे उतनी जल्दी ये सूख जाएगा। तो 3 से 4 दिन के अंदर ये सूख जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप पतला पतला काट लेंगे। ये देखें मैंने इसी तरीके से सारा ये काट के रख रखा है। दोस्तों इस तरीके से आप आम को काट के रख लेंगे और इसको आप पेपर पे फैला देंगे। तो ये जब 3-4 दिन हो जाएंगे तो ये आराम से सूख जाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि देखिए हमने ये सुखा के रखे हैं। एक कई दिन हम इस तरीके से काट काट के हर रोज़ रखते हैं, और ये कुछ तो बिल्कुल सूख गए हैं और कुछ नहीं सूखे हैं। अब ये मुलायम है तो आप देखेंगे कि ये टूटेंगे नहीं। इस तरीके से देखिए मुड़ जा रहा है, तो ये अभी सूखेगा भी। और जो ये है ये एकदम सूख गया है, तो ये टूट गया। तो जब सूख जाएगा तो वो एकदम से टूट जाता है। तो
उसको आपको रखना नहीं है। जैसे जिस भी दिन ये सूख जाता है, दूसरे दिन तीसरे दिन धूप बहुत तेज़ है तो आप उसे तुरंत ही पीस लेंगे। इसमें इसकी एक ख़ास बात भी होती है आम की, वो ये कि जैसे ही सूखे आप उसे तुरंत ही पीसें। अगर आप उसे रख देते हैं कि अगले दिन आप इसको पीसेंगे तो ये वापस नरम हो जाएंगे, आपको फिर से इसे धूप में रखना पड़ेगा और ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक आप इसे तुरंत नहीं पीसेंगे। तो बेहतर है कि जैसे ही ये सूखे आप इसे तुरंत ही पीस लें। तो चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो हम अपने जार में इनको लौट लिया इसको और अब चलते हैं पीसने। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से हमारे ये जो पाउडर बन चुका है आम का, और आप इसे किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं लौट के पूरे साल के लिए। ये देखें इस तरीके से भर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब बंद कीजिएगा, क्योंकि हम जब इसे चलाते हैं ना तो ये एकदम जो पाउडर हम इसे लौट रहे हैं तो ये गर्म है। इसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद बंद करके इसे रख दें तो ये पूरे साल ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए होममेड अमचूर तैयार हो चुका है दोस्तों। आप घर पे आराम से इसे बनाइए और बना के इसे रख लीजिए पूरे साल और इसका इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बार ज़रूर इस तरीके से बना के रखेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की फिर किसी रेसिपी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।